गाजियाबाद शहर को एक स्मार्ट और व्यवस्थित तरीके से विकसित करने की हर जद्दोजहद जीडीए वीसी अतुल वत्स अमल में लाते नजर आते हैं। उनका साफ कहना है कि अब गाजियाबाद में नहीं हो सकता अवैध निर्माण। इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने नई प्लानिंग तैयार की है। जो सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज है वो ये है कि जो दूर के क्षेत्र हैं या फिर शहर की पेरिफेरी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अवैध कॉलोनी या अवैध प्लॉटिंग की सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। हम लोग वहाँ ध्वस्तीकरण भी करते हैं, लेकिन ध्वस्तीकरण करने के बाद वो दोबारा बना लेता है, फिर ध्वस्तीकरण करते हैं, फिर दोबारा बना लेते हैं। तो इसमें अगर कहीं भी लैप्स हो जाए तो ऐसे लोग इसमें फंस जाते हैं, ऐसे ग्राहक इसमें फंस जाते हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र की कमाई वो 100 गज या 150 गज के प्लॉट में लगा दी होती है और फिर उन्हें निकालना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए साथ ही साथ जो अवैध फ्लोर बनाने की शिकायत आती है उसको रोकने के लिए हमने एक संस्था का चयन किया। ये हम सीएसआर के माध्यम से ही करा रहे हैं। लेकिन जीडीए वीसी साहब माफ कीजिएगा, चंद चिंदी चोरों की वजह से, चंद घूसखोरों की वजह से तिगड़ी गोल चक्कर का जोन 5 हो, जहां अब जीडीए की छोड़ी गई ग्रीन बेल्ट पर पक्का निर्माण कर लिया गया, दोबारा अवैध कब्जा कर लिया गया, या फिर जोन 4 में कुणाल बिल्डर्स जैसे लोग हो जो अवैध निर्माण को बल देते नजर आते हैं, जिससे न केवल राजस्व को नुकसान होता है बल्कि ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों की छवि पर भी पलीता लग जाता है और सरकार की छवि भी धूमिल होती है। जिक्र गाजियाबाद जीडीए प्रवर्तन जोन 4 का है, जहां आरोप है कि कुणाल बिल्डर न केवल बिना परमिशन डबल पार्किंग बना रहा है, बल्कि वो जगह जहां केवल कमर्शियल प्लॉट की इजाज़त है, यानी एक भूमि का वो भूखंड जिसे जीडीए की तरफ से केवल वाणिज्यिक के उद्देश्यों के लिए बनाने की इजाज़त है, जैसे कि दुकानें, ऑफिस, रेस्टोरेंट या अन्य व्यवसाय। लेकिन अफसोस, ये कुणाल बिल्डर्स तो वो बाहुबली है जो जीडीए के मानकों से खेल रही है, उनकी धज्जियां उड़ा रही है और वो कर रही है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रही है। कमर्शियल प्लॉट को रेजिडेंशियल बना डाला, जबकि ये नियम है कि आप व्यावसायिक जमीन का इस्तेमाल आवासीय नहीं कर सकते। ऐसे में जीडीए वीसी से एक्शन की दरकार है। अब ये एक्शन कब तक होगा? कब तक ऐसे बिल्डरों की नाक में नकेल कसी जाती है? कब तक ऐसे सुपरवाइजर और जेई की साठगांठ से बारे न्यारे होती रहेंगे? और कैसे जीडीए भ्रष्टाचार मुक्त होकर पारदर्शिता के साथ गाजियाबाद का सही मायनों में विकास करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।